बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर जी लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही, मैं आपकी अध्यापिका हूँ और मेरा नाम मनीषा है। बच्चों, हम रोजाना अपनी कक्षा में कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ अच्छे अच्छे पाठ के साथ में सीखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज के पाठ में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। वह देश कौन सा? बच्चों, आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। जीवन कौशल, देश प्रेम, वीरता, आशावादी, साहस का भाव जगाना, नैतिक मूल्य, सभ्यता का ज्ञान, प्रेम, उदारता और समानता की भावना को जागृत करना। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है? बच्चों, यहाँ पर हमारे भारत देश के बारे में बात की जा रही है। भारत देश मनमोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है और यहाँ स्वर्ग के समान सुख है, जिसका चरण निरंतर रत्ननेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत को भारत का मुकुट कहा गया है। भारत को धन धान्य से समृद्ध होने के कारण संसार का शिरोमणि कहा गया है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है? बच्चों, इसमें कहा गया है कि भारत देश संसार का अनोखा देश है, जहां नदियों में बहता जल अमृत समान है, जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं। वह देश कौन सा है? जो तन, मन और शीतल और पवित्र कर देता है, जिसके अंदर बहुत सारे रसीले फल हैं, फूल हैं, जो मन को तृप्त कर देता है, वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं। वह देश कौन सा है? बच्चों, इसमें कहा गया है, इस पंक्ति का आशय है कि भारत से जुड़ा है। भारत देश की प्रकृति सुंदरता के बारे में बात की गई है। मैदान, गिरी, वनों में हरियालियां लहलहाती आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? प्रकृति ने जिसे इतना खूबसूरत बना दिया है, हर ओर हरियाली छाई हुई है, वह देश आखिर कौन सा है? वह देश भारतवर्ष है, जिसकी अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि। वह देश कौन सा है? बच्चों, भारत देश में जो उसका धन है, वो और कहीं नहीं है, उसकी धरती है, जहाँ पर कृषक क्या करते हैं? अनाज उगाते हैं, और वही हमारा असली धन है, और इसे संसार का शिरोमणि भी कहा गया है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, यशस्वी, जगदीश का दुलारा, वह देश कौन सा है? भारत की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया और वह यशस्वी बने। जगदीश का यानी प्रभु का सबसे दुलारा कौन है? भारत देश है। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? बच्चों, पृथ्वीवासी इस कविता में भारत की तारीफ की गई है, भारत के वीर जवानों की तारीफ की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है कि कैसे उन्होंने शत्रुओं से लड़कर अपने भारत देश को आज़ादी दिलाई, कैसे उन्होंने अपनी जान की परवाह भी न की, लेकिन भारत का सिर कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। हैं कोटि कोटि भाई, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है? भारत के अलावा ऐसा देश कौन सा हो सकता है जहाँ पर भाईचारा, एकता का संदेश पूरे दुनिया में दिया जाता है? ऐसा केवल एक ही देश इस पूरे संसार में है, वो है भारत देश। बच्चों, इसे लिखा है रामनरेश त्रिपाठी ने। बच्चों, अब जानते हैं जीवन परिचय के बारे में। रामनरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1881 में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी जी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के मुख्य कवि माने जाते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी रचनाएं की। राम नरेश त्रिपाठी जी की मृत्यु सन 1962 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, खंड काव्य, मानसी जो कि एक फुटकर कविता संग्रह आदि। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर चिन्ह सही का लगाइए। कविता में किस देश का उल्लेख है? भारत देश का। बच्चों इसी प्रकार इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आ जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनसे संबंधित अभी हमने कक्षा में पाठ में पढ़ा है और यहाँ पर उसके उत्तर आप स्वयं दीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, इसका आशय क्या है? यानी भारत वह देश है जहाँ पर अनेक धाराएं बहती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सभी ऐसी धाराएं हैं, ऐसी नदियां हैं जो भारत की धरती का चरण धोते हुए आगे बहती जाती हैं। बच्चों इसी प्रकार से आगे का अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, वहाँ पर रिक्त स्थानों को आपको पाठ की सहायता से यहाँ पर आप उसका अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की सहायता से इसे यहाँ पर आपको पूरा करना है, जो भी रिक्त स्थान दिए गए हैं। शब्द ज्ञान, जो शब्द एक जैसे अर्थ देते हैं वे समान अर्थ वाले या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे सूरज, सूर्य, दिनकर। इसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द हिमालय का हिम हो जाएगा। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अब आपको उनके बहुवचन रूप लिखने हैं। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा द जमा ई जमा श जमा अ। क्या बन जाता है बच्चों? जगदीश। इसी प्रकार बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है, जैसे रत्न जमा इश रत्नेश, हिम जमा आलय हिमालय, जगत जमा एश जगदेश। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अ जमा ई क्या बन जाता है बच्चों? ए। गण जमा इश क्या बन जाता है? गणेश। इसी प्रकार से बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। त आगे है द। सत जमा गति सदगति। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सुख स्वर्ग सा जहां है, भारत को स्वर्ग के समान सुख देने वाला बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उनकी समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर सिंधु या विस्तृत है, अतः एक निर्वासित का उत्साह, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। अब आप ऐसे 5 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। पढ़िए और समझकर शब्द लिखिए। देश और विदेश यानी देश विदेश। आना और जाना, आना जाना। बच्चों इसके आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपाणिवाचक शब्दों के लिंग की पहचान विशेषण या क्रिया के प्रयोग से होती है, जैसे शहर, छोटा शहर पुल्लिंग बन गया। कुर्सी, कुर्सी टूट गई, ये स्त्रीलिंग बन गया। दिए गए शब्दों का उनके लिंग से मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, अब आपको उनके लिंग से मिलान करना है। जैसे भारत क्या है? एक देश है।
रचनात्मक ज्ञान, यदि हिमालय से बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो क्या होगा? सोचकर लिखिए। भारत को प्राचीन देश क्यों कहा जाता है? सबसे पहले सभ्यता भारत में आई, यह आप कैसे सिद्ध करेंगे? कविता में भारत की विशेषताओं का गुणगान किया गया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक विशेषताएं हैं, कक्षा में चर्चा करके उन्हें लिखिए। बच्चों, उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे, पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, अभ्यास भी हमने जाना। बच्चों, अब आप पाठ का और अभ्यास कार्य का अभ्यास करते रहिएगा।